हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जायसवाल एंड स्वागत करता हूं एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने मोस्ट इंपॉर्टेंट LMR सीरीज लेकर आ चुका हूं दोस्तों, जिसमें आज के दिन हम लोग हमारे LMR यानी लास्ट मोमेंट रिवीजन सीरीज का लेकर आ गए हैं मैथमेटिक्स सब्जेक्ट का एक और बेहतरीन चैप्टर, जिसका नाम होगा दोस्तों मैथ्स 1 यानी अलजेब्रा का चैप्टर नंबर 3 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। जी हाँ दोस्तों, इस चैप्टर का हम पूरा का पूरा क्वेश्चन बैंक का जो सॉल्यूशंस है, जो मुझे लगता है इंपॉर्टेंट है, जो क्वेश्चंस मुझे ऐसा लगता है, मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से लगता है कि ये एग्जाम में पूछ सकता है, उसका पूरा का पूरा सॉल्यूशंस आपको कराऊंगा। 1 मार्क्स का क्वेश्चन MCQ, 1 मार्क्स विदाउट ऑप्शन, उसके बाद 2 मार्क्स वाले क्वेश्चंस, 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन, इसी प्रकार के जितने भी आपके क्वेश्चंस के टाइप होंगे वो सब इस चैप्टर के अंदर से कराऊंगा। तो क्या आप लोग आज मेरे साथ इस LMR में शामिल होना चाहोगे और एंड तक मेरा साथ दे देना, क्योंकि आज दोस्तों अगर आप ये वीडियो देख लेते हो तो लिटरली आपको बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा। और कोई एवरेज से एवरेज बच्चा यानी कि अगर कोई बिलो एवरेज बच्चा है, जस्ट पास होने वाला बच्चा है ना, वो भी अगर ये वीडियो देख लेता है ये चैप्टर में, उसको बहुत अच्छी तरीके से मार्क्स मिलेंगे। जितने भी मार्क्स का ये वेटेज है इस चैप्टर का, वो पूरा का पूरा मार्क्स मिल सकता है। और इसके पहले पूरे चैप्टर्स का हमने कंप्लीट करा दिया LMR। इसके पहले के दोनों चैप्टर्स हो चुके हैं हमारे, अलजेब्रा के, ज्योमेट्री के 2 चैप्टर्स हो चुके हैं। साइंस का वन शॉट बहुत बेहतरीन तरीके से चल रहा है हमारा। बाकी एंड गेम सीरीज और रिविजन वीडियोस ऑफ इंग्लिश ग्रामर वो तो मिल ही रहे होंगे। तो 10th वालों, आपको तो मजे ही मजे यार, बस हर चीज हम दे रहे हैं, बस अपनी तरफ से आप मेहनत करते रहना, कंटिन्यूअसली पढ़ाई करते रहना, बस इतना ही बोलना चाहूंगा। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। तो सबसे पहले आ रहा है हमारा पहला क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1A। तो सबसे पहले कौन सा टाइप के क्वेश्चंस पूछते हैं ये हम लोग यहां पे नोटिस करेंगे। ठीक है, चलो फर्स्ट तो सबसे पहले जो क्वेश्चन पूछा जाता है, जो कि ये दोस्तों MCQ टाइप, कहीं पे भी मैथमेटिक्स में अलजेब्रा हो चाहे ज्योमेट्री हो, सबसे पहला जो क्वेश्चन आपको MCQs दिखेगा। और ये MCQs जो होता है वो 1 मार्क्स का होता है, यानी 1 मार्क्स ईच होता है। और ये जनरली आपको क्वेश्चन नंबर 1 के A में पूछा जाता है, सबसे पहला क्वेश्चन। अब इसमें बहुत सारे टाइप के क्वेश्चंस अलग अलग लेवल पे आपको देखने मिलेंगे, जिसमें एक क्वेश्चन दिया रहेगा, उसके 4 ऑप्शन दिए रहेंगे और वो चारों में से करेक्ट आंसर को चूज करके आपको आंसर में लिखना होगा। तो समझ लो, मैं आपके लिए बहुत सारे एग्जांपल्स लेकर आया हूं, टोटल 4 से 5 एग्जांपल्स मैं इस टाइप में कराऊंगा। तो पहला एग्जांपल आपके लिए ये है कि इन एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, इन एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या बोला है, इन एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन 2, 4, 6, 8 ये आपके 4 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दिए हैं और कॉमा डैश डैश डैश। आप जानते ही हो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में क्या होता है, कुछ नंबर्स होते हैं सीक्वेंस में दिए होते हैं, ये आप जानते हो। ठीक है, तो ये नंबर है, हमें सीक्वेंस में दिया और हमें पूछा है फाइंड द कॉमन डिफरेंस। हमें क्या पूछा है, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। क्या बोला है, फाइंड कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस किसको हम लोग बोलते हैं, आप जानते होंगे, डी को बोलते हैं। ठीक है, ये चैप्टर का वन शॉट अगर आपने देखा या फिर हमारा रेगुलर लेक्चर भी देखा होगा तो आपको पता होगा कि हमारा जो मेन चीज है, कोई भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का सबसे मेन चीज होता है पहला नंबर यानी A, जिसको T1 भी कहते हैं, और सबसे दोनों के बीच का डिफरेंस जिसको हम लोग बोलते हैं D, कॉमन डिफरेंस D। तो आपके सामने यहाँ पे 4 ऑप्शन है, पहले वो चारों ऑप्शन को मैं लिख देता हूं। पहला ऑप्शन आपके सामने है 8, दूसरा ऑप्शन आपके सामने 6, तीसरा ऑप्शन आपके सामने है 2 और चौथा ऑप्शन है -2। ये 4 ऑप्शन आपको दिए हुए। अब हमें बोला है कि इसमें से चलो देखते हैं कि कौन सा आपको एग्जाम में, मतलब इस टाइप के क्वेश्चन का आंसर बनने वाला है। तो सॉल्यूशन क्या आएगा, अब सॉल्यूशन की बात करें, हमें पूछा है 2, 4, 6, 8 यानी 2, 4, 6, 8, डैश 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 डैश। ये हमारा तो एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जब भी आप देखोगे या फिर कोई भी जब देखोगे तो सबसे पहला जो होता है उसको T1 बोलते हैं, T1 या फिर A बोलते हैं। तो मैं क्या बोलूंगा, T1 इज इक्वल टू 2, T2 इज इक्वल टू 4, T3 इज इक्वल टू 6, T4 इज इक्वल टू 8। समझ में आ रहा है, ये इतना हमारे पास है। T1 मतलब पहला टर्म, T2 मतलब दूसरा टर्म, T3 मतलब तीसरा, T4 मतलब चौथा। अगर एक और होता तो T5 भी आ जाता। अब हमें क्या निकालना है दोस्तों, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस को हम लोग बोलते हैं D। तो D का निकालने का फॉर्मूला होता है T2 माइनस T1, D इज इक्वल टू T3 माइनस T2 और D इज इक्वल टू T4 माइनस T3। यानी कि जब भी आपको D निकालना होगा तो आगे वाले टर्म को पीछे वाले टर्म से माइनस करने का, ठीक है, तभी D निकलता है। तो कोई भी चीज में आपको मिल जाएगा, जैसे कि मुझे इसमें डालना है वैल्यू, तो T2 माइनस T1 करना होगा। T2 मेरा 4 है, 4 माइनस T2 में और T1 मेरा 2 है, तो 4 माइनस 2 दैट विल बी इक्वल टू 2। ये हो गया, तो आंसर कितना आया, 2 आया। इसमें भी करके देख लो, चाहिए तो क्रॉस वेरिफिकेशन करने के लिए इसमें भी करके देख लो। T3 मेरा 6 है और T2 मेरा 4 है, तो 6 माइनस 4 इज इक्वल टू 2। एक और बार क्रॉस वेरीफाई करना है तो T4 8 है और T3 मेरा 6 है, तो 8 माइनस 6 इज इक्वल टू, देखो सब में 2 आ रहा है, सब में 2 आ रहा है, तो आंसर मेरा कितना आ गया, 2। ऑप्शन नंबर C इज द करेक्ट आंसर। समझ में आया। तो इस प्रकार से आप कोई भी
आंसर को, खासकर जब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आपको दिया रहेगा जिसमें आपको बोला रहेगा कॉमन डिफरेंस निकालो, तो इस प्रकार आप निकाल सकते हो। ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन का आंसर। कितना सिंपल था आप ही बताओ दोस्तों, कमेंट करते जाना। और एक चीज हमेशा मैं जो बोलना चाहूंगा आप लोगों को, क्योंकि यार देखो अभी हम आखिरी पड़ाव पे चल रहे हैं, ठीक है ना, आपके लिए एंड गेम सीरीज हम लोग ला रहे हैं, LMR ला रहे हैं, इतनी सारी चीजें हमने लाया, तो ये आप लोग का एक थोड़ा सा हमें सपोर्ट करना है कि जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों कि वी नीड योर सपोर्ट टू रीच आवर वीडियो। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि हमारे वीडियोस को शेयर करो, ठीक है ना, जो भी आप वीडियोस देख रहे हो हमारे, तो प्लीज शेयर करो, ताकि यार जो बच्चे को नहीं पता चल रहा है ये LMR सीरीज, जो बच्चा सोच रहा है कि मैथमेटिक्स उनको हार्ड लग रहा है, तो ये उनको भी पता चल सके। तो प्लीज शेयर टू एवरीवन, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, ठीक है। चलो आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, मतलब यही इसका ही एक और एग्जाम्पल मैं कराने वाला हूं, ठीक है। चलो फटाफट से देख लेते हैं। लेट्स सपोज, ठीक है, ये हो गया हमारा बोर्ड क्लीन। अब एक और एग्जांपल कराऊंगा, चलो देखते हैं फटाफट से कौन सा एग्जांपल है। क्वेश्चन नंबर 1A ही चल रहा है हमारा, ठीक है। अभी इसमें ना बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, जनरली क्वेश्चन नंबर 1A में 4 MCQs पूछते हैं और वो 4 मार्क्स का होता है, यानी 1 मार्क्स का ईच होता है, ठीक है। तो अब एक और मैं क्वेश्चन कराता हूं, ठीक है। इसमें अब क्वेश्चन ये पूछा है फॉर एन AP, यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के लिए, फॉर एन AP मतलब क्या, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, शॉर्टकट लिख रहा हूं मैं, फॉर एन AP 5, 12, 19, 26 दिया हुआ है हमें, क्या दिया हुआ है, 5, 12, 19, 26, डैश 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 दिया हुआ है। ये हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हमें दिया हुआ है। तो हमें बोला है व्हाट इज ए। यार बहुत सिंपल क्वेश्चन है, व्हाट इज ए, ए क्या है। पिछले क्वेश्चन में हमें डी पूछा था, इसमें हमें ए पूछा है। तो सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं दोस्तों, ए का मतलब होता है पहला टर्म, यानी कि हमारा ए इज नथिंग बट द फर्स्ट टर्म। ए का मतलब क्या है, पहला टर्म। और यहां पे आप देख सकते हो पहला टर्म क्या है, T1, तो T1 कितना है 5, देयरफॉर ए भी कितना हो जाएगा 5, ठीक है। हमारा ए का वैल्यू कितना आ गया, 5 आ गया। कितना सिंपल एग्जांपल था, 1 मार्क्स आपको मिल जाएगा, है कि नहीं मजेदार। ऐसे क्वेश्चंस दुआ करो कि एमसीक्यूज में पूछे, एटलीस्ट 1 मार्क्स तो आपको कंफर्म हो जाएंगे, ठीक है। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन था। चलो आ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, थर्ड एग्जांपल की तरफ, एंड देखते हैं कि कौन सा क्वेश्चन पूछा है, ठीक है, फटाफट से। नेक्स्ट एग्जांपल, सो लेट्स सपोज, एक और एग्जांपल यहां पे दिया हुआ है, थर्ड एग्जांपल, ठीक है। आपको हर टाइप का एग्जांपल मैं कराऊंगा एकदम बेहतरीन तरीके से। अ सेट ऑफ नंबर वेयर द, देखो ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, मजा आएगा इसमें थ्योरेटिकल क्वेश्चन में, क्योंकि ये थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी एक दो क्वेश्चन आपको पूरे पेपर में देखने मिलेंगे। तो क्या क्वेश्चन बोला है, अ सेट ऑफ नंबर वेयर द नंबर्स आर अरेंज, अ सेट ऑफ नंबर्स वेयर द नंबर्स आर अरेंज्ड। देखो ध्यान से देखना है ये क्वेश्चन को, अगर इसको याद करने की जरूरत पड़े तो याद भी कर लेना। अरेंज्ड इन अ डेफिनाइट ऑर्डर, ठीक है, लाइक नेचुरल नंबर, इन अ डेफिनाइट ऑर्डर लाइक नेचुरल नंबर, ठीक है, नेचुरल नंबर। तो इज कॉल्ड डैश, मतलब वो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इज कॉल्ड डैश। ऑप्शन में आपके सामने बहुत सारी चीजें दी हुई है, जैसे कि एक नेचुरल नंबर ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, नेचुरल नंबर। ऑप्शन नंबर बी है होल नंबर, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी है इंटीजर, ठीक है। और ऑप्शन नंबर डी है सीक्वेंस। ये आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो मुझे एक बात बताओ, क्या बोला क्वेश्चन, ध्यान से सुनो। अ सेट ऑफ नंबर वेयर द नंबर्स आर अरेंज्ड इन डेफिनाइट ऑर्डर, मतलब एक सेट ऑफ नंबर्स है जो डेफिनाइट ऑर्डर में अरेंज है। ऑर्डर मतलब एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में अरेंज है। कैसे सीक्वेंस हुआ ना, जैसे कि अगर हमने अभी अभी देखा 2, 4, 6, 8 डैश डैश डैश, तो ये क्या है, एक ऑर्डर में अरेंज है, ठीक है। जैसे नेचुरल नंबर अरेंज होते हैं वैसे ही वो ऑर्डर में अरेंज है, नंबर्स आर अरेंज इन द डेफिनाइट ऑर्डर। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो उसको हम लोग नेचुरल नंबर नहीं बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे सीक्वेंस। तो ऑप्शन नंबर डी जो है ये हमारा आंसर रहेगा। और ऑब्वियसली ये चैप्टर में नाम क्या है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में ये जो नंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं, सीक्वेंस में होते हैं। ये हमें पहले ही बता चुका हूं, ठीक है ना, ये रिवीजन में भी हमने कराया हुआ है, और साथ ही में हमारा जो चैप्टर्स जब हमने पढ़ा था रेगुलर लेक्चर वीडियो में, तो भी हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये थर्ड क्वेश्चन था। अभी चौथे क्वेश्चन के ऊपर जाते हैं फटाफट से, ठीक है। फोर्थ एग्जाम्पल क्या है वो नजर डालते हैं। और आप लोग को मैं एक चीज बोल रहा हूं कि हमारा तरीका क्या है, हम जैसे क्वेश्चंस लिखाते हैं, आंसर लिखा देते हैं, आपको बोर्ड को क्लीन कर देते हैं। तो आप लोग जो भी आंसर आपको लगता है कि हाँ, या फिर आपको नोट डाउन करना होता है, तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। फटाफट से स्क्रीनशॉट लेते जाना, कोई परेशानी आपको नहीं होगी, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन, ठीक है। क्या बोला यहां पे, फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एन एपी आर डैश, क्या बोला है, फर्स्ट
4 terms, first 4 terms of an AP are dash where first term is -2, where फर्स्ट जो टर्म है वो -2 है और कॉमन डिफरेंस यहां पे -2 दिया हुआ है, ठीक है ना। कॉमन डिफरेंस जो है वो भी -2 दिया हुआ है, ठीक है। अब देखो ध्यान से देखो बच्चा, अब ये क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है। अब यहां पे इमेजिन करो क्या बोला है कि फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एन एपीआर डैश, मतलब आपको क्या निकालना है, पहले 4 टर्म निकालने हैं। मतलब इन शॉर्ट आपको कुछ ऐसा सीक्वेंस निकालना है, मतलब पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, चौथा नंबर, ऐसा आपको कुछ नंबर निकाला है जिसमें आपको बोल के रखा है कि पहला टर्म -2 है। पहला टर्म -2 मतलब क्या दिया है, T1 दिया है। T1 कितना दिया है, -2 दिया हुआ है। कॉमन डिफरेंस -2 दिया है, इसका मतलब D दिया है आपको -2, ठीक है। आपको निकालना क्या है, पहला टर्म तो दे दिया, लेकिन हमें बोला है पहले 4 टर्म निकालो। मतलब T1 आपके पास है तो आपको T2 निकालना है, T3 निकालना है और T4 निकालना है, पहले 4 टर्म निकालना है। तो T1 आपके पास है, T2 कैसे निकालोगे। हमने एक फॉर्मूला आपको डिस्कस किया था कि D = T2 - T1 होता है, ठीक है। D = T2 - T1 होता है। तो अगर मुझे T1 निकालना है, सॉरी T2 निकालना है, तो T2 विल बी क्या हो जाएगा, T2 विल बी इक्वल टू D + T1 हो जाएगा। यानी कि अगर मैं हर टर्म का उसके आगे में कॉमन डिफरेंस को प्लस करते जाऊं तो हमें क्या मिलेगा, उसका अगला टर्म मिलेगा। यानी कि T2 विल बी क्या हो जाएगा, T2 विल बी इक्वल टू T1 + D हो जाएगा। T3 क्या हो जाएगा, T2 + D हो जाएगा। और T4 क्या हो जाएगा, T3 + D। यानी कि उसके पहले वाले टर्म को D से जोड़ दो तो हमें एक नया टर्म मिल जाएगा, ठीक है। अब यहां पे कर देते हैं, तो T2 निकालने के लिए T1 + D कर दूंगा। T1 मेरे पास -2 है और D मेरे पास -2 है, तो -2 कितना हो जाएगा, -4 हो गया, ठीक है। -2 -4 हो गया। फिर T2 + D, T2 कितना आ गया मेरे पास, T2 आ गया -4, तो -4 T2 ठीक है, -4 और D कितना है, D देखो हमारे पास -2 है, तो प्लस माइनस -2 यानी -2, तो 4 -2 -6 हो गया। और उसके बाद T4 निकालना है, तो T3 + D करना पड़ेगा। T3 कितना आया, -6 प्लस -D, तो यानी कि -8। तो हमारे पास सीक्वेंस क्या आ गया, -2 -4 -6 -8 कॉमा डैश डैश डैश। ये मेरा पहले 4 टर्म है, आ गया ना, पहले 4 टर्म -2 -4 -6 -8, -2 -4 -6 -8, ये हमारे पहले 4 टर्म आ गए। लिख देना ऑप्शन में होगा तो इसको टिक करके आ जा, आपका मार्क्स 1 मार्क्स कंफर्म हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है, मजा आ रहा है कि नहीं दोस्तों। क्योंकि ये देखो, ये इतने सिंपल एग्जांपल्स होते हैं ना, लोग डरते हैं। मैं जब छोटा था, मेरे 10th स्टैंडर्ड का मैंने स्टोरी कई बार बताया दोस्तों, क्योंकि मैंने अपने लाइफ में बहुत स्ट्रगल किया, ये आप जानते होंगे, ठीक है ना। तो स्टार्टिंग में जो 10वीं का टाइम था ना, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मेरे को बिल्कुल समझ में नहीं आता था, अरे यार होता क्या है। लेकिन यार जब मैंने खुद से पढ़ाई करना शुरू किया, उसको क्वेश्चंस को लेकर समझने की कोशिश किया, सेल्फ स्टडी जब मैंने किया, वो टाइम पे मैं ट्यूशन नहीं जाता था क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं होते थे पढ़ने के लिए, ठीक है, वो जाने दो। लेकिन यहां पे मैं जब समझने की कोशिश किया तो मुझे जब रियलाइज हुआ कि यार ये चैप्टर ना सबसे सिंपल चैप्टर है। मुझे ऐसा लगता है कि ना, जितने भी चैप्टर्स आज तक मैंने पढ़े, सबसे सिंपल चैप्टर ये, बस खाली प्लस माइनस ही करना है और कुछ है ही नहीं इसमें खाली प्लस माइनस करने अगर आता है तो वो ये इंसान, जो भी इंसान होगा, जो भी बच्चा होगा, वो उसको आराम से प्रैक्टिस करके कंप्लीट करके कर सकता है कि नहीं, आप भी मानते हो। तो यहां पे हो गया हमारा चौथा एग्जांपल। चलो वन मोर एग्जांपल फटाफट से सॉल्व कराएंगे, ठीक है। और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1A यहां पे कंप्लीट हो जाएगा, ध्यान से देख लेना। अगला एग्जांपल, लेट्स सी नेक्स्ट एग्जांपल, 5वां एग्जांपल है, ठीक है। तो क्या बोला है 5वां एग्जांपल, फाइंड डी ऑफ एन एपी। फाइंड डी, क्या निकालना है, डी निकालना है ऑफ एन एपी। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का मुझे डी निकालना है। डी मतलब क्या निकालना है, कॉमन डिफरेंस निकालना है। फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म ऑफ इज एपी आर -3 एंड -4। फर्स्ट टर्म्स आर -3 एंड -4, तो हमें डी निकालना है। कैसे निकालोगे, बहुत सिंपल है यार, बहुत ज्यादा सिंपल है। पहले क्या दिया है, फर्स्ट टर्म्स मतलब T1 दिया है आपको -3, उसके बाद T2 दिया है -4, अगला टर्म है ना वो। फर्स्ट टर्म्स मतलब -3 पहला, -4 दूसरा, हमें डी निकालना है। तो मुझे बताओ डी निकालने का फॉर्मूला क्या है, T2 - T1, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, T2 -4 माइनस ऑफ -3 बराबर T2 - T1 कर दिया। T2 -4 है, T1 -3 है, कर दिया माइनस, तो इक्वल टू -4 माइनस माइनस प्लस +3, -4 + 3 इज इक्वल टू -1। तो आपका आंसर डी कितना आ गया, डी इज इक्वल टू -1। कितना सिंपल एग्जांपल है कि नहीं, है कि नहीं दोस्तों।
कितना सिंपल तरीके से हमने करा दिया। तो ये थे हमारे टोटल 5 एमसीक्यूज, इसमें से आपको 4 तो पूछे जाएंगे ही आएंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका पहला टाइप का क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1A। समझ में आ गया दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं। अब अगेन 1 मार्क्स का क्वेश्चन कराने जा रहा हूं जिसमें आपको ऑप्शंस नहीं पूछता है, जिसको हम लोग क्वेश्चन नंबर 1B बोलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1B में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जो छोटे होते हैं काफी ज्यादा, 1 मार्क्स के लिए, लेकिन उसको सॉल्व करके आंसर निकालना पड़ता है। मतलब इसमें भी आपने सॉल्व ही किया, लेकिन इसमें सिर्फ ऑप्शंस को आपको लिखना होता है ना, इसमें पूरा का पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं कि वो कौन से टाइप के एग्जांपल्स हैं। चलो फटाफट से जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल। चलो क्वेश्चन नंबर, ये एमसीक्यूज नहीं आएगा अभी आएगा 1 मार्क्स ईच। ये आएगा 1 मार्क्स ईच, क्वेश्चन नंबर 1 का बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का बी। चलो फटाफट से इसके एग्जांपल्स देख ले। पहला एग्जांपल मैं लेकर आया हूं, डिसाइड वेदर द सीक्वेंस आर इन एपी और नॉट। ये बहुत बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। क्या? डिसाइड वेदर द सीक्वेंस आर इन एपी और नॉट। यानी कि ये जो सीक्वेंस हमें दिया हुआ है, कौन सा सीक्वेंस दिया हुआ है दोस्तों? 2, 4, 6, 8। ये जो दिया हुआ है, ये पूछा है कि ये एपी है कि नहीं है, ये निकालना है। एपी मतलब ये जो सीक्वेंस हमें दिया है, क्या वो एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या फिर नहीं है। तो कैसे निकालेंगे? बहुत सिंपल फंडा है। सबसे पहले जो दिया है वो लिख लो। क्या दिया है हमारे पास? T1 हमारे पास है 2, T2 हमारे पास है 4, T3 हमारे पास है 6 और T4 हमारे पास है 8। इतना हमें दिया हुआ है। कॉमन डिफरेंस में निकाल लूंगा इसके लिए। तो D इज इक्वल टू T2 माइनस T1 हो जाएगा एक बार, फिर D इज इक्वल टू T3 माइनस T2 हो जाएगा एक बार, और D इज इक्वल टू T4 माइनस T3 हो जाएगा एक बार। मतलब जितने D है सब निकाल लो। ठीक है, अब T2 माइनस T1 कैसे होएगा? 4 माइनस 2, तो 4 माइनस 2 होता है 2, T3 माइनस T2 मतलब 6 माइनस 4 इज इक्वल टू 2, और T4 माइनस T3 मतलब 8 माइनस 6, दैट विल बी इक्वल टू, तीनों ही केस में 2 आ रहा है, तो मतलब कॉमन डिफरेंस इज सेम। तो देयरफॉर दिस सीक्वेंस आर इन एपी। मतलब ये क्या है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। अगर ये कॉमन डिफरेंस तीनों के अलग अलग आते, समझ लो एक 2 आता, एक 3 आता, एक -1 आता, या फिर कुछ भी अलग अलग आते, एक भी अलग आ जाता, तो आप क्या बोल सकते थे? ये सीक्वेंस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में नहीं है, आर नॉट इन एपी, ऐसा आप बोल सकते हो। ठीक है, क्लियर आ गया? तो ये क्या है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। ठीक है, अब चलते हैं आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है हमें, बहुत बेहतरीन और बहुत सिंपल एग्जांपल। चलो देख लेते हैं इसको भी फटाफट से। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल, और आप लोग फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लेते जाना, क्योंकि ये सॉल्यूशंस मैं करवा रहा हूं, मैं आपको टाइम नहीं दे रहा हूं लिखने का, लेकिन आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, या फिर आप बाद में भी आओगे। मतलब जैसे कि आज हमारा वीडियो कंटिन्यूस देखने के बाद एक बार और देख लेना, जिसमें आप आंसर्स अपने नोटबुक में नोट डाउन करते जाना। ठीक है, तो आपके ऊपर है आपको कैसा अटेंड करना है। ठीक है, लेकिन ये जितने भी चीजें हैं, इसका आंसर को लिख के रख लेना, क्योंकि तभी आप उसको बाद में जाके प्रैक्टिस कर सकोगे। ठीक है ना, या फिर आप साथ में कर सकते हो तो और अच्छी बात है। फटाफट से मैं बोल रहा हूं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन इसी टाइप में। क्वेश्चन क्या है? हमें फाइंड T5। हमें क्या फाइंड करना है? T5 फाइंड करना है। फाइंड T5। ठीक है, मतलब 5th टर्म निकालना है। T5 मतलब क्या होता है? 5th टर्म निकालना है हमें। और हमें बोला है A का वैल्यू 3 है, D -3 है। A का वैल्यू 3 है, D -3 है। कितना सिंपल एग्जांपल है यार, इतना छोटू सा एग्जांपल है। पहली बात तो क्वेश्चन ही इतना छोटू सा है। ठीक है ना, तो T5 निकालना है। A हमें दिया है 3, D दिया है -3, तो कैसे निकालोगे? तो कभी भी एक चीज याद रखना कि कभी भी आपको अगर डायरेक्ट टर्म निकालने बोलेगा, T5 निकालो, T100 निकालो, T90 निकालो, T18 निकालो, T15 निकालो, तो एक फॉर्मूला याद रखना जो मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है। एक फॉर्मूला है हमारे पास, Tn इज इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू डी। दिस इज अवर फॉर्मूला टू कैलकुलेट एनी nth टर्म। nth टर्म मतलब कोई भी टर्म हो सकता है, चाहे वो पहला टर्म क्यों ना हो, चाहे वो 100वां या फिर 1000वां टर्म क्यों ना हो, आप निकाल सकते हो। तो Tn इज इक्वल टू A प्लस n-1d। ठीक है, अब मुझे क्या निकालना है? T5 निकालना है। तो T क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। मतलब n के जगह पे आपने 5 लिखा, तो A कितना है? 3 है, प्लस n के जगह पे आपने क्या लिखा है? 5। तो 5 - 1 इंटू डी कितना है मेरे पास? -3। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3 प्लस 5 - 1 होता है 4, 4 मल्टीप्लाई बाय -3। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो। 3 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय -3 इज -12, यानी कि 3 - 12 दैट विल बी इक्वल टू -9। तो आपका आंसर जो आया T5 का, जो आपको निकालना था T5, वो आ गया -9। तो T5 यानी 5th टर्म जो है वो क्या आएगा? -9 आएगा। दिस इज योर आंसर। 1 मार्क्स आपको मिल गया। क्लियर है? मजा आ गया दोस्तों? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल के ऊपर जाते हैं। एक और एग्जांपल लेकर आए हो, थर्ड एग्जांपल, फटाफट से देख लेते हैं इसको। चलो
ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आपको ये बहुत अच्छा लगा होगा दोस्तों। तो प्लीज हमें कमेंट करते जाना अच्छा अच्छा, अगर आपको ये सॉल्यूशन समझ में आ रहे हैं और आपको ऐसा लग रहा है कि यस ये चैप्टर काफी ज्यादा इजी है, हम इसको बिंदास सॉल्व कर सकते हैं, तो प्लीज हमें कमेंट आप कर सकते हो, क्योंकि आपके कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलती रहती है, और वीडियो को भी हमारे लाइक करते जाना, ठीक है दोस्तों। एंड सेकंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, प्लीज अपने दोस्तों को भी इन्वाइट करो और उनको बोलो कि एलएमआर सीरीज एक बार देख ले। एक बार जो बच्चा एलएमआर सीरीज देख लेगा तो उसको कोई परेशानी नहीं होगी कोई भी चैप्टर के अंदर, ठीक है। चलो आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। ओके, थर्ड एग्जांपल इसी टाइप में क्या बोला है थर्ड एग्जांपल में कि राइट द फॉर्मूला फॉर सम ऑफ द फर्स्ट nth टर्म ऑफ एपी। देखो फॉर्मूला पूछ लिया और ये पूछता भी है फॉर्मूला, राइट द फॉर्मूला, आपको सीधा फॉर्मूला पूछ रहा है। और मैथमेटिक्स में देखो फॉर्मूला आ रहा है, मतलब आपको फॉर्मूलेस भी लर्न करने होते हैं। राइट द फॉर्मूला फॉर द सम ऑफ फर्स्ट nth टर्म ऑफ एन एपी। एपी का पहले जो nth टर्म आते हैं उसका हमें फॉर्मूला निकालना है। तो एक फॉर्मूला याद रख लेना, कभी भी सम पूछा, सम ये जो वर्ड दिख रहा है ना, सम पूछा, तो एक फॉर्मूला है Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। दिस इज द फॉर्मूला। एंड देयर इज वन मोर फॉर्मूला, और डाल के लिख सकते हो, देयर इज वन मोर फॉर्मूला जिसमें Sn का वैल्यू डायरेक्ट निकाल सकते हो। क्या होता है? Sn इज इक्वल टू n/2 t1 प्लस tn। मतलब इसमें से आप डायरेक्टली n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी करके निकाल सकते हो, या फिर आप डायरेक्ट n/2 पहला टर्म और आखिरी टर्म दोनों को प्लस करके n/2 कर दो। इससे भी आपका सम जो होगा, यानी कि पहले जो nth टर्म है उसके प्लस में निकालने आपको वैल्यू, तो आपको निकालना पड़ेगा, और इस तरीके से आप इसको सॉल्व करके दिखा सकते हो। दिस इज द फॉर्मूला। इसको याद कर लेना चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले लो और इसको याद कर लेना, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है, बिकॉज इट इज अ थियोरेटिकल क्वेश्चन। ठीक है, चलो अभी रफ कर लेते हैं, हम लोग जाते हैं अगले टाइप के क्वेश्चन की तरफ फटाफट से। ठीक है, चलो नेक्स्ट फोर्थ एग्जांपल, इसी का चौथा एग्जांपल करा रहा हूं, देखो बहुत बेहतरीन। और मैं ज्यादातर आपको 1 मार्क्स का फोकस ज्यादा इसलिए भी करवा रहा हूं, ठीक है, मैं चाहूं तो 1-2 एग्जांपल करा के खत्म कर दूं, लेकिन मैं आपको ज्यादा एग्जांपल क्यों करा रहा हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं हर बच्चा एटलीस्ट एमसीक्यूज का 4 मार्क्स और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1B का 4 मार्क्स, ये 8 मार्क्स तो चुटकी बजाते ही निकाले। मतलब इतना आसानी से स्टार्टिंग के 10 मिनट 15 मिनट पेपर के अंदर 8 मार्क्स आपके फिक्स हो जाए। उसके बाद 2-2 मार्क्स वाले आएंगे, उसमें भी बहुत बेहतरीन तरीके से कराऊंगा ताकि वो भी फिक्स हो जाए। कैसे देखेंगे, ठीक है। तो ये चौथा एग्जाम्पल, आखिरी एग्जाम्पल इस टाइप के क्वेश्चन का, जो कि है दोस्तों फाइंड द फर्स्ट 2 टर्म्स। हमें क्या बोला है? फाइंड करो, फाइंड द फर्स्ट 2 टर्म्स। आपको पहले 2 टर्म निकालने हैं, और सीक्वेंस हमें क्या दिया हुआ है? सीक्वेंस दिया है tn इज इक्वल टू 2n माइनस 5। देखो ये क्वेश्चन है हमारा। तो पहली बात तो ये क्वेश्चन देख के काफी लोग डर जाते हैं कि कैसे करना है इसको। tn इज इक्वल टू 2n माइनस 5, कुछ नहीं करना, आपको पहले 2 टर्म निकालना है। पहले 2 टर्म निकालना है, सीक्वेंस क्या है मेरा? tn इज इक्वल टू 2n माइनस 5। तो पहला टर्म क्या होगा? n के जगह पे 1 होगा, यानी कि t1 हो जाएगा। तो t1 इज इक्वल टू 2, n के जगह पे 1 डालेंगे, माइनस 5 सॉल्व कर लो। तो t1 इज इक्वल टू 2 माइनस 5, t1 इज इक्वल टू माइनस 3। देखो पहला टर्म आ गया। दूसरा टर्म कैसे करना है? सेम फॉर्मूला, क्या है? tn इज इक्वल टू 2n माइनस 5 ये दिया हुआ है, जिसमें n के जगह पे आप 2 डालोगे क्योंकि दूसरा टर्म है। तो t2 विल बी इक्वल टू 2, n के जगह पे 2 आ जाएगा, माइनस 5। तो t2 विल बी इक्वल टू 2 टू द 4 माइनस 5। तो t2 कितना आ गया? माइनस 1 आ गया। कितना सिंपल था देखो। तो t1 निकाल लिया, t2 निकाल लिया, मतलब आपके पहले 2 टर्म जो है वो कितनी आसानी से निकल गए। ठीक है, देख लिया आपने कितना सिंपल एग्जांपल था। तो इस प्रकार हमारे क्वेश्चन नंबर 1A में और क्वेश्चन नंबर 1B में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और बड़ी आसानी से आप लोग इसको सॉल्व करके दिखा सकते हो। तो फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो, अभी मैं पूरा इसको मिटाने जा रहा हूं, और उसके बाद हम लोग हमारे अगले टाइप के एग्जाम्पल्स को सॉल्व कराएंगे। ठीक है, चलो ध्यान से देख लेना बच्चा। ठीक है, चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल, फटाफट से इसको क्लीन कर लेते हैं, एंड उसके बाद हम लोग आपको क्वेश्चन नंबर 2A में लेके जाएंगे। क्लियर? चलो नेक्स्ट एग्जांपल, जो कैटेगरी आता है वो आता है 2 मार्क्स ईच। 2 मार्क्स ईच का कैटेगरी है, मतलब हर क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए पूछते हैं। तो 2 मार्क्स ईच जो पूछता है आपको क्वेश्चन नंबर 2A में। ठीक है, चलो इसको सॉल्व करेंगे, इसके एग्जांपल्स को। जो पहला एग्जांपल है 2 मार्क्स के लिए, वो आपके स्क्रीन पे चलो देखते हैं। तो पहला एग्जांपल क्या है? फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 1000 पॉजिटिव नंबर। बाप रे, क्या खतरनाक क्वेश्चन आ गया पहले में। ठीक है, चलो फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 1000, मतलब पहले 1000 पॉजिटिव इंटीजर्स का आपको सम निकालना है। पॉजिटिव
इंटीजर्स का आपको सम निकालना है। तो कुछ लोग पहले तो देख के क्वेश्चन को देख के स्किप कर देंगे, बोलेंगे कि सर बहुत हार्ड लगता है ऐसे टाइप के क्वेश्चंस, ऐसे टाइप के क्वेश्चंस हार्ड लगता है, सम निकालना है पहले 1000 पॉजिटिव इंटीजर का। तो मैं बता दूं सबसे सिंपल टाइप के क्वेश्चंस यही होते हैं और बहुत बेहतरीन तरीके से इसको सॉल्व करने का टेक्निक बता रहा हूं, ये आप कर लो डेफिनेटली। कोई भी पूछेगा, पहला पूछे 500, पहला 50, पहला 10, कुछ भी पूछे, नेचुरल नंबर पूछे, होल नंबर पूछे, इवन नंबर पूछे, ऑड नंबर पूछे, एक ही फंडा इसका वो याद रखना। क्या रखोगे याद? सबसे पहले आपको मान लेना है, क्या मान लेना है? पहले 1000 कौन होंगे? पॉजिटिव नंबर कौन होते हैं पहले 1000 में? पहला 1 होता है, ऑब्वियसली पहला 1 होता है, उसके बाद 2 आता है, 3 आता है, 4 आता है, 5 आता है, और ऐसे करते 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 कहां तक जाओगे? पहले 1000 मतलब 1000 तक जाओगे। ठीक है, अब इसको आप जब देखोगे तो इसको देख के आप क्या बोल सकते हो कि इसमें से सबसे पहला जो नंबर है T1 क्या होगा? 1 होगा, और सबसे आखिरी नंबर जो होगा वो क्या होगा? T1000। ठीक है, T1000 होगा, और इन शॉर्ट T1000 जो है आपका वो क्या है? T1000 जो है वो एक्चुअल में क्या है? Tn है ना। T1000 इज नथिंग बट Tn, मतलब सबसे आखिरी वाला नंबर। तो ये कितना है? 1000 है। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो T1000 कितना है? 1000 है। समझ में आ रहा है? तो यहां पे एक चीज हम लोग क्या बोल सकते हैं, एक फॉर्मूला है हमारे पास, जो पहला टर्म है वो 1 है, और सबसे आखिरी जो टर्म है वो हमारे पास कितना है? 1000 है। ठीक है ना, सबसे पहला टर्म 1 है, सबसे आखिरी टर्म 1000 है। अब यहां पे एक फॉर्मूला होता है सम वाला, मैंने बताया था जब भी ये सम वर्ड दिखेगा तो एक फॉर्मूला होता है, कौन सा? n/2। एक तो वो लिख सकते हो 2a प्लस n-1 इंटू डी, वो वाला लिख सकते हो, नहीं तो एक और फॉर्मूला है T1 प्लस Tn वाला, ये डाल दो। n कितना है हमारे पास? बताओ n कितना है? 1000 है ना। n कितना है? 1000, तो डाल दिया 1000। ठीक है ना, n हमारे पास 1000 है ना, तो 1000 डिवाइड बाई 2। T1 कितना है? पहला 1, और Tn कितना है? 1000, डाल दिया। सॉल्व कर लो इसको। 1000 डिवाइड बाई 2 यानी कि 500 हो गया। 1 प्लस 1000 यानी कि 1001 हो गया। अब ये दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लो, आपका आंसर आ जाएगा, जो कि आ जाएगा दोस्तों 500 यानी कि कितना हो जाएगा? 5,500,500 दिस इज योर आंसर। किसका आ गया? ये आपका आ गया SN का, यानी कि टोटल आपका वैल्यू जो है सम करोगे, अगर पहले 1000 नंबर को प्लस करो, 1000 पॉजिटिव नंबर को प्लस करते जाओ, मतलब 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 ऐसे करते जाओ। कैसे करोगे? इस प्रकार से ना, ये कॉमन ही प्लस आएगा, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 ऐसे करते करते कहां तक जाओगे? प्लस 1000 तक जाओगे। तो ये पूरे को प्लस करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 5,05,000। ये हो गया पहला एग्जांपल। इसी प्रकार से सॉल्व करना है और आपको आंसर 2 मार्क्स मिल जाएंगे, 2 मार्क्स आपके कंफर्म, यहां से 2 मार्क्स आपके मिल जाएंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। चलो देखते हैं क्या है अगला क्वेश्चन। हो गया, इसको स्क्रीनशॉट लेते जाना दोस्तों, जैसे जैसे हमारा एग्जांपल्स खत्म होंगे वैसे वैसे आप स्क्रीनशॉट ले लेना, ताकि इसको आप नोटबुक में नोट डाउन कर सको और इसको प्रैक्टिस कर सको बाद में। जितना हो सके प्रैक्टिस करके लेना दोस्तों, क्योंकि ये अगर आप बिना देखे सॉल्व करना सीख जाओगे, अगर हमारे वीडियोस देखने के बाद बिना देखे सॉल्व करना सीख जाओगे तो आपको कोई ताकत नहीं रोक सकती, इतना मैं तो बोल सकता हूं गारंटी के साथ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। सेकंड एग्जांपल क्या दिया है यहां पे? विच टर्म ऑफ द फॉलोइंग एपी इज 940। चलो बहुत बेहतरीन एग्जांपल है। विच टर्म ऑफ फॉलोइंग एपी इज 940 माइनस 940, मतलब आपका 940 जो है वो कौन सा टर्म आ रहा है? कौन सा टर्म है? पहला टर्म है, 5वां टर्म है, 1000वां टर्म है, कौन सा टर्म है? 940, वो हमें निकालना है। माइनस 940 कौन सा टर्म है? सीक्वेंस हमें दिया हुआ है 50, 40, 30, बराबर ऐसे ही है, हाँ, 20, और ऐसे करते करते डैश डैश डैश, ये सीक्वेंस हमें दिया है, तो वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले हमें वैल्यू कैसे निकालते हैं? एक चीज हमें पता है, पहला टर्म क्या है? ए, जिसको T1 भी बोलते हैं या फिर A बोलते हैं। तो कितना है? 50 दिया है, पहला टर्म 50 दिया हुआ है। कॉमन डिफरेंस कितना होगा मुझे बताओ? कॉमन डिफरेंस कितना होगा? T2 माइनस T1 करके देख लो। T2 कितना है? 40, लिख लो ना, T2 40 है, तो T2 40 है, 40 माइनस 50 कितना हो जाएगा? D इज इक्वल टू -10। ठीक है, हमारे पास A का वैल्यू है 50, D का वैल्यू है -10। अब मुझे निकालना है -940, तो -940 एक्चुअल में क्या है? इसका हमें निकालना है, तो -940 एक्चुअल में हमारा Tn है। एक्चुअल में देखा जाए तो -940 क्या है हमारा? Tn। Tn इज इक्वल टू -940, क्योंकि ये हमें निकालना है कितवा टर्म है, मतलब एक्चुअल में हमें फाइंड क्या करना है? n इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क है हमारा, n निकालना है, कितवा टर्म है, मतलब nth टर्म है, तो कितवा टर्म है भाई वो निकालना है हमें। फॉर्मूला क्या है ऐसे केस में? Tn इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी, यही फॉर्मूला है हमारा। जब भी कोई टर्म वाली बात आती है, nth टर्म वगैरह की बात आती है, तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। इसमें से Tn हमें पता है, सबसे आखिरी नंबर क्या है हमारे पास? -940 दिया है ना, तो लिख दो यहाँ पे -940 इज इक्वल टू a हमारे पास है 50, ठीक है, प्लस n कितना है हमारे पास? पता है क्या? नहीं, n मुझे निकालना है, तो n-1 रहेगा वैसे का वैसे, और d का वैल्यू है -10।
ठीक है, अब देखो सॉल्व करो इसको, तो -940 इज इक्वल टू 50 प्लस -10 मल्टीप्लाई बाय n इज -10n हो जाएगा, ये हो जाएगा -10n, और -10 मल्टीप्लाई बाय -1 इज +10। ठीक है, समझ में आया? ये 50 + 10 60 हो जाएगा, तो 940 और ये 60 को मैं इधर लेके आऊंगा तो ये हो जाएगा -60 और उधर अकेला बच जाएगा क्या, -10n। ठीक है ना, अब -940 -60 कितना होता है, -1000 होता है। ठीक है, इज इक्वल टू -10n, यहां पे दोनों जगह माइनस है तो ये माइनस कैंसिल, क्या बचेगा हमारे पास, सिर्फ बचा हमारे पास 10n इज इक्वल टू, देयरफॉर करके लिख दो 10n इज इक्वल टू 1000, तो देयरफॉर n विल बी इक्वल टू 1000 डिवाइड बाय 10, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, n इज इक्वल टू 100। तो ये कितना टर्म है, मतलब जो 940 आपका आंसर जो आया है, -940 जो आ रहा है वो कौन सा टर्म है, विच टर्म है, वो हमारा 100th टर्म है। तो आप नीचे एक सेंटेंस भी लिख सकते हो कि इट इज 100th टर्म, n का वैल्यू 100 आ गया, मतलब ये 100वां टर्म है। क्लियर है, समझ में आ गया? ओके, तो ये था हमारा दूसरा एग्जांपल, यहां पे भी आपके 2 मार्क्स बन गए, 2 मार्क्स आपको मिल गए एग्जाम में। ठीक है, क्लियर है दोस्तों? तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं अभी नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, अगला टॉपिक क्या है उसके ऊपर ध्यान देते हैं। ठीक है, चलो थर्ड एग्जांपल आएगा अभी, तीसरा एग्जांपल ध्यान लगा के देखना। थर्ड एग्जांपल क्या दिया है, थर्ड एग्जांपल आप देखो, यहां पे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दिया हुआ है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हमें दिया हुआ है 9 4 -1 9, 4, -1, -6, ये हमें दिया हुआ है, और हमें पूछा है T19 निकाल के दिखाओ, मतलब 19 टर्म तो आपको निकाल के दिखाना है। T19 निकालना है, निकाल सकते हैं क्या बच्चे? बिल्कुल निकाल सकते हैं, इतना सिंपल एग्जांपल मुझे लगता है कहीं नहीं पूछे जा सकता है, और 2 मार्क्स के लिए अगर ऐसा एग्जांपल पूछ रहा है तो आप बहुत सारे बच्चे, बहुत क्या मतलब मुझे लगता है जितने बच्चे ये वीडियो देख लेंगे ये इसको समझना सीख जाएंगे, क्या है कैसे सॉल्व करते हैं, तो आप बिल्कुल सॉल्व करके दिखा सकते हो। कैसे करना है देखो, टर्म क्या है हमारा 9 4 -1 -6, इसमें a कितना है 9, d कितना आएगा मुझे बताओ, 4 - 9 कर दो तो आपको d मिल जाएगा -5, a मिल गया, d मिल गया। ठीक है, T19 निकालना है, तो T19 निकालना है, मतलब मेरा n कितना वैल्यू है, n का वैल्यू 19 है। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं फॉर्मूला, Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, दिस इज द फॉर्मूला एज यू ऑल नो। Tn मुझे क्या है, T19 है, तो Tn मतलब T19 आपको निकालना है, a कितना है हमारे पास 9 प्लस n कितना है हमारे पास 19 माइनस 1, d कितना है मेरे पास -5। सॉल्व कर लेते हैं, देखो T19 विल बी इक्वल टू 9 प्लस 19 माइनस 1 इज होता है 18, और यहाँ पे -5, तो 18 मल्टीप्लाई बाय -5। ठीक है, सॉल्व कर लो, T19 विल बी इक्वल टू 9 प्लस 18 फाइजा होता है 90, लेकिन यहाँ पे माइनस है तो ये हो जाएगा -90, तो 9 माइनस 90, तो T19 का वैल्यू आ जाएगा -81। देखो कितना सिंपल, छोटा सा एग्जांपल, खत्म, हमारा आंसर आ गया -81। तो T19 आपका कितना आ गया, -81, ये आपका फाइनल आंसर है। क्लियर है दोस्तों, समझ में आ गया कितना सिंपल एग्जांपल था। चलिए अब जाते हैं हमारे अगले एग्जांपल, एक और एग्जांपल कराऊंगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 समझ में आ गया, क्वेश्चन नंबर 2A समझ में आ गया। अब मैं जाऊंगा 2 मार्क्स ईच, लेकिन वो क्वेश्चन नंबर 2B में पूछ सकता है। ठीक है, चलो ध्यान से देखेंगे अभी इसको, आप लोग देखना ताकि आपको पूरा का पूरा अच्छे से समझ में आ जाए। चलो नेक्स्ट इसको रफ कर लेते हैं, अभी हम जाएंगे हमारे अगले टाइप के एग्जांपल की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2 के बी में। अब इसको देखते हैं कैसे सॉल्व करना है, बहुत सिंपल होते हैं दोस्तों, और ये 2 मार्क्स के एग्जांपल आप देख सकते हो कि यार 1 मार्क्स वाले एग्जांपल से भी सिंपल है, इतना सिंपल है कि यार आप बिंदास जो है सॉल्व करके आंसर निकाल सकते हो। तो चलो इसको फटाफट से सॉल्व करेंगे। अब आ जाएगा ये क्वेश्चन नंबर 2 का बी, एक एग्जांपल यहां पे दिया हुआ है, सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दिया हुआ है, इफ एन एपी ए का वैल्यू दिया है 2, डी का वैल्यू दिया हुआ है 3, ठीक है, और हमें बोला है फाइंड S12, फाइंड करो S12 का वैल्यू निकालना है। निकाल सकते हैं क्या, बिल्कुल निकाल सकते हैं। S12 मतलब सब निकालना है, तो आपको एक फॉर्मूला पता है SN का, SN का फॉर्मूला क्या है, जिसमें D भी हो, D वाला फॉर्मूला, तो आपको याद होगा SN इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। समझ में आ रहा है, जब D दिया रहता है तो ये फॉर्मूला यूज करने का, जब D नहीं दिया रहता है तो T1 और Tn प्लस करके n/2 से डिवाइड करके, जो हम लोग ने इसके पहले वाले सम में सॉल्व किया था। अब इसमें वैल्यू डाल दो, क्या वैल्यू है हमारे पास SN मतलब S12 आपको निकालना है ना, तो ये SN के जगह पे आपने 12 लिखा, मतलब n का वैल्यू क्या है 12, तो 12/2, n/2 मतलब 12/2 हो गया। 2 इंटू a कितना है हमारे पास 2, तो 2 इंटू 2 प्लस n-1 मतलब n कितना है हमारे लिए 12 है ना, तो 12 - 1, तो 12 - 1 मल्टीप्लाई बाय d कितना है 3,
सॉल्व कर लेते हैं इसको, देखो सॉल्व करके। H12 विल बी इक्वल टू 12/2 इज इक्वल टू 6, ब्रैकेट में 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 4 प्लस 12 माइनस 1 इज 11, 11 मल्टीप्लाई बाय 3 इज 33। समझ में आया? H12 विल बी इक्वल टू 6, 4 प्लस 33 इज 37, तो 6 मल्टीप्लाई बाय 37 मल्टीप्लाई कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। तो 37 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है दोस्तों 222। कितना सिंपल है, 2 2 2 222, 222 इज योर आंसर। कितना सिंपल था, 2 मार्क्स मिल गए, 2 मार्क्स लेके गए आप लोग। ठीक है ना, है कि नहीं? बहुत मजेदार, बहुत ही सिंपल, बहुत ही इफेक्टिव टाइप के एग्जांपल्स करवा रहा हूं। ठीक है, समझ में आ गया कितना सिंपल एग्जांपल है? ओके, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप के एग्जांपल में। ये हो गया पहला एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 2B का। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2B में और कौन से एग्जांपल पूछे जा सकते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट एग्जांपल। लेट्स सपोज वी हैव वन एग्जांपल हियर। क्या एग्जांपल है? यहां पे एक सीक्वेंस हमें दिया हुआ है 1, 7, 13, 19, 1, 7, 13, 19 ये दिया हुआ है, और हमें पूछा है फाइंड द 18th टर्म ऑफ एन एपी। फाइंड करो 18th टर्म, और ये 18th टर्म वाले एग्जांपल बहुत बार पूछे जाते हैं एग्जाम में, मैंने देखा हुआ है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का क्या निकालना है आपको? 18th टर्म निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना पड़ेगा? 18th टर्म निकालने के लिए इसको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, मुझे 1 सेकंड दे दो पानी पीने के लिए। ओके, चलो जाते हैं हम लोग एग्जांपल्स पे और सॉल्व करते हैं इसको फटाफट से। तो लेट्स सपोज जो हमें दिया हुआ है, पहला टर्म क्या है यहां पे? पहला टर्म क्या है? a इज इक्वल टू 1, कॉमन डिफरेंस कितना आएगा? 7 माइनस 1 कर लो, कॉमन डिफरेंस आ जाएगा 6। सब में कॉमन डिफरेंस 6 ही है, 13 माइनस 7 करके भी 6 आएगा, 19 माइनस 13 करके भी 6 ही आएगा। कॉमन डिफरेंस मतलब d का वैल्यू हमें पता है। 18th टर्म निकालना है, यानी कि n का वैल्यू 18 दिया हुआ है, तो आपको क्या निकालना है? इन शॉर्ट T18 निकालना है। तो T18 निकालना है। T18 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। फॉर्मूला क्या है मेरा? Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। दिस इज द फॉर्मूला। डाल दो वैल्यूज में। Tn मतलब T18 निकालना है, दैट विल बी इक्वल टू a हमारे पास है 1 प्लस n कितना है हमारे पास? 18, तो 18 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय d कितना है हमारे पास? 6। डाल दो वैल्यू, आ जाएगा आंसर। T18 विल बी इक्वल टू 1 प्लस 18 माइनस 1 इज 17 मल्टीप्लाई बाय 6। ठीक है, तो T18 कितना आ जाएगा? 1 प्लस 17 6 कितना होता है? 17 6 102 होता है, गेस। ठीक है, 17 6 102, करेक्ट है, 102 होता है। सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ गया। T18 इज इक्वल टू 1 प्लस 102 इज 103। कितना सिंपल है, देखो कितने छोटे छोटे एग्जांपल है, मतलब ज्यादा टाइम नहीं लग रहा है। अगर कोई टैलेंटेड बच्चा है और जैसा स्पीड से मैं कर रहा हूं वैसे स्पीड से अगर वो कर ले तो 10 सेकंड लगेंगे आपको 2 मार्क्स निकालने में। पहले 1 मार्क्स में तो आपका मतलब मुझे ऐसा लगता है 15 से 20 मिनट के अंदर ना, जो आपका स्टार्टिंग का जो 15 से 20 मिनट का पेपर है उसमें आप यहां तक पहुंच जाओगे और इतना फास्ट करके दिखाओगे। और मुझे लगता है पेपर में आपका जो 2 घंटा बैठना है ना, उतने भी बैठने की जरूरत नहीं है, 2-2.5 घंटे की बैठने की जरूरत नहीं है। आप बिल्कुल 1.5-2 घंटे में पेपर सॉल्व करके खत्म करके निकल जाओगे और आउट ऑफ मार्क्स निकाल के लाओगे। इतना सिंपल होता है और इतना इफेक्टिव तरीके से मैं इसको पढ़ा रहा हूं। ठीक है, समझ में आ गया दोस्तों? तो ये था हमारा एक और एग्जाम्पल, बेहतरीन एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 2B का। अब हम जाएंगे अगले टाइप के एग्जाम्पल के ऊपर, यानी कि क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में कैसे क्वेश्चंस पूछे हैं ये मैं आपको बताता हूं, आप लोग बस देखते रहो ध्यान से। बहुत मजेदार और बहुत ही सिंपल तरीके से यहां पे मैं सॉल्व करवाने वाला हूं। तो इसको रफ कर लेते हैं हम लोग पूरा। अभी ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2B तक कंप्लीट। ठीक है, चलो अभी ध्यान से देखते हैं। आई एम टेकिंग वन एग्जांपल हियर। पहले मैं लिख लेता हूं हेडिंग, दैट इज 3 मार्क्स ईच, यानी कि आप 3-3 मार्क्स वाले क्वेश्चन आ रहे हैं जो कि क्वेश्चन नंबर 3A में पूछता है, फिर क्वेश्चन नंबर 3B में पूछता है। तो चलो एक एक करके सॉल्व करेंगे। सबसे पहला मैं सॉल्व कराने जा रहा हूं जो कि है हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 5। बहुत बेहतरीन एग्जांपल। हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 5, आर डिविजिबल बाय 5 मतलब ऐसे कौन से कितने 2 डिजिट नंबर है जो 5 से डिवाइड हो सकते हैं। तो सबसे पहले मुझे बताओ, अगर आप लिखोगे 2 डिजिट नंबर जो 5 से डिवाइड हो सके तो कौन से नंबर आएंगे? तो 2 डिजिट नंबर जो 5 से डिवाइड हो सकते हैं तो कौन से हो सकते हैं? 5 डिवाइड होता है खुद से, लेकिन ये 2 डिजिट नंबर नहीं है, ये 2 डिजिट नंबर नहीं है, तो 5 को नहीं ले सकते। और कौन सा टेबल है? 5 का टेबल बोलो ना, 5 1 5, 5 2 10। तो 10 5 से डिवाइड होता है और 2 डिजिट नंबर है। 10 के बाद 15 आएगा, 20 आएगा, 25 आएगा, 30 आएगा, 35 आएगा, और ऐसे करते 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 कहां तक जाओगे? 2 डिजिट नंबर, सबसे आखिरी 2 डिजिट नंबर कौन सा है? 99 है, लेकिन 99 5 से डिवाइड नहीं होता है,
तो उसके पहले का 2 डिजिट नंबर कौन सा है 95। तो 95 जो है आखिरी नंबर है जो 5 से डिवाइड हो सकता है, क्योंकि उसके बाद जो 5 से डिवाइड होगा वो 100 होगा, लेकिन 100 3 डिजिट होता है, इसके लिए यहां पे मुझे स्टॉप कर रहा है। तो ये आपने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का सीक्वेंस बना लिया, ठीक है, ये आपने सीक्वेंस बना लिया। अब यहां से आप निकाल सकते हो क्या, a इज इक्वल टू 10 है, कॉमन डिफरेंस कितना है सबके बीच में 5 का, ये ना देख लो करके 15 माइनस 10 इज इक्वल टू 5, 5 का डिफरेंस है, a 10 है d 5 है। हमें निकालना क्या है, हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर, मतलब इन शॉर्ट हमें क्या निकालना है, n का वैल्यू निकालना है, n विल बी इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। लेकिन सबसे आखिरी नंबर तो मुझे दिया हुआ है ना, सबसे आखिरी नंबर दिया हुआ है, यानी कि मुझे t n का वैल्यू दिया हुआ है 95, t n का वैल्यू जो दिया है मुझे क्या दिया है 95 दिया हुआ है, मुझे n का वैल्यू निकालना है। तो फॉर्मूला सेम रहेगा, कौन सा वाला, tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, दिस इज माई फॉर्मूला, इसमें वैल्यू डाल दो। तो tn यानी tn के जगह पे मैं क्या लिखूंगा 95, तो tn के जगह पे मैं लिखूंगा 95 इज इक्वल टू a कितना है 10 प्लस n कितना है मेरे पास, n कितना है क्वेश्चन मार्क है, यानी कि मुझे निकालना है, क्योंकि हमें पूछा है हाउ मेनी नंबर ना, तो हाउ मेनी मतलब n तो निकालना है, तो n माइनस 1 वैसे ही रहेगा, d का वैल्यू है 5, डाल दो कैलकुलेट कर लो। 95 विल बी इक्वल टू 10 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय n इज 5n, 5 मल्टीप्लाई बाय माइनस 1 इज माइनस 5, 10 प्लस 5 15 होता है, तो 95 इज इक्वल टू 15 प्लस 5n, 95 15 इधर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 95 माइनस 15 इज इक्वल टू 5n, देयरफॉर 5n विल बी इक्वल टू 95 माइनस 15 इज इक्वल टू 80, देयरफॉर n विल बी इक्वल टू 80 डिवाइड बाय 5, तो आपका आंसर आ जाएगा n का 18। 80 डिवाइड बाय 5 कितना होता है 18 होता है ना, 15 18 जा 18 5 जा, ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया, ओके क्लियर है। तो बहुत सिंपल तरीके से आपको समझ में आ गया होगा, सॉरी 18 नहीं आएगा ना, कितना आएगा 5 1 जा 5 5 6 30 16 आएगा, सॉरी 16 5 जा 18 ना, 16, n इज इक्वल टू आ गया 16, करेक्ट है, सिंपल है। तो कितने टर्म है ऐसे, टोटल 16 टर्म है जो 2 डिजिट नंबर्स है और वो 5 से डिवाइड हो सकते हैं, ठीक है। ऐसे कितने नंबर है, टोटल 16 नंबर है हमारे पास जो 5 के टेबल से, मतलब 5 जो नंबर है उससे डिवाइड हो सकते हैं और वो 2 डिजिट नंबर है। इतना तो आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा, क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं, अगले टाइप का एग्जांपल देखो, ये क्वेश्चन जरूर से पूछेगा 3 मार्क्स के लिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस बहुत बार पूछे जाते हैं जो डिविजिबल बाय 5 डिविजिबल बाय 10, ऐसे वाले क्वेश्चंस आपने अपने क्वेश्चन पेपर में जरूर से देखा होगा पहले भी। चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं, हो गया ये वाला। अब जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ और देखते हैं इसमें कौन सा टाइप का क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल ध्यान से देख लेना दोस्तों, आपको बहुत मजेदार लगेगा, इतना सिंपल लगेगा कि आप बोलोगे कि सर ये अरिथमेटिक चैप्टर जो है सबसे सिंपल चैप्टर है, इसके पहले हमें हार्ड लगता था लेकिन ये बहुत इजी लग रहा है अभी। और जरूर से मुझे कमेंट करके बताना सब लोग, ठीक है ना। चलो आज आते हैं एक और एग्जांपल की तरफ। लेट्स सपोज मेरे पास एक और एग्जांपल है, फाइंड द सम ऑफ नेचुरल नंबर। देखो सम वाला एग्जांपल है, मतलब बड़ा वाला एग्जांपल आ गया। फाइंड द सम ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक है, बिटवीन 1 से लेके 140, बिटवीन 1 से लेके 140, ठीक है, मान लिया। विच आर डिविजिबल बाय 4, वाओ, विच आर डिविजिबल बाय 4, ये सबसे आज तक का बता हमने जितना भी स्टार्टिंग से अब तक किया, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा बड़ा एग्जांपल है जिसमें ज्यादा टाइम लगेगा, लेकिन ये बहुत सिंपल है। और मैं आपको बता दूं, भले ही मैं इसको 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन में करा रहा हूं, लेकिन ये कभी कभी 4 मार्क्स वाले में भी पूछता है, तो मैं आपको पहले ही बता देता हूं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो इसको कैसे सॉल्व करना है देखो ध्यान से। हमें क्वेश्चन ये पूछा है कि फाइंड द सम, क्या बोला है, फाइंड द सम ऑफ नेचुरल नंबर बिटवीन 1 से लेके 40। तो 1 से लेके 40 एक नेचुरल नंबर है जो कि 4 से डिवाइड होना चाहिए, तो ऐसे कितने नंबर है पहले डिसाइड करो। 4 से डिवाइड होने वाले ऐसे कितने नंबर होंगे, तो सबसे पहले खुद 4 होगा, 4 से डिवाइड होने वाले 1 से लेके 140 के बीच में। 4 के बाद क्या आएगा, 8 आएगा, 12 आएगा, 16 आएगा, 20 आएगा, ऐसे करते 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 कहां तक जाओगे, 140 तक जाओगे क्या, देखो 140 तक जाओगे क्या, लेकिन हमें चाहिए बिटवीन 1 से लेके 140, तो 140 के पहले आना चाहिए, बिटवीन मतलब पहले, तो 140 के पहले ऐसा कौन सा नंबर है जो 4 से डिवाइड हो सकता है। देखो 140 के पहले मतलब 140 से 4 कम कर दो, कितना हो जाएगा 136, तो 136 ये मेरा आखिरी नंबर है जो 1 से लेके 140 के बीच में आता है और वो 4 से डिवाइड होता है। 4 से स्टार्ट हो रहा है, 136 पे खत्म हो रहा है। सेम पैटर्न क्या है हमारा, सेम पैटर्न, यहां पे a का वैल्यू मेरा 4 है, d का वैल्यू मेरा 8 माइनस 4 कर दूंगा तो 4 आ जाएगा, ठीक है। tn मेरे पास है 136, सबसे आखिरी नंबर 136 है, तो tn मिल गया। और हमें यहां से क्या मिलेगा, n का वैल्यू मिलेगा, तो n विल बी इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। सबसे पहले तो हम इतना निकालेंगे ना कि हाउ मेनी नंबर, कितने नंबर है वो तो निकाले सबसे पहले, और उसके बाद हम लोग उसका सम करेंगे यानी प्लस करेंगे। समझ में आ रहा है, ओके ठीक है। चलो सॉल्व करेंगे, फॉर्मूला क्या लगेगा इसमें, tn वाला
a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। आप लोग बोलोगे कि सर यहां पे तो सम निकालने बोला है, तो सम निकालने के लिए एसएन वाला फॉर्मूला लगता है, ठीक है ना, आई नो एसएन वाला फॉर्मूला लगता है, लेकिन एसएन वाले फॉर्मूले में एन का वैल्यू चाहिए होता है। तो हमें तो पहली बात तो ये नहीं पता है कि इसमें 1 से लेके 40 के बीच में ऐसे कितने नंबर है जो 4 से डिवाइड होते हैं, तो पहले वो तो निकालो, क्योंकि देखो यहां पे दो दो एग्जांपल मिक्स हो रहे हैं। यहां पे आपको मतलब पहले एक फॉर्मूला लगा के एन का वैल्यू निकालना पड़ेगा और वही एन को इस्तेमाल करके एसएन वाले फॉर्मूला में डाल के वैल्यू निकालना पड़ेगा। कैसे होगा देखो, आपको बहुत समझ में आएगा, इसीलिए मैं बोल रहा हूं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और 4 मार्क्स के लिए भी पूछा जाता है कभी कभी, क्योंकि ये बड़ा एग्जांपल है और बहुत इफेक्टिव है। कैसे देखो, टीएन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। टीएन क्या है 136 है, डाल दो। ए कितना है हमारे पास 4 प्लस एन कितना है मालूम नहीं, एन निकालना है, एन माइनस वन इंटू डी कितना है मेरे पास 4। सॉल्व कर लेते हैं। 136 will be equal to 4 plus 4 multiplied by n is 4n, 4 multiplied by minus 1 is 4। ठीक है, अब 136 इधर ही है, ये 4 माइनस 4 और ये प्लस 4 क्या हो जाएगा, माइनस 4 और ये प्लस 4 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो 136 इज इक्वल टू क्या बचा 4n बचा, क्योंकि ये वाला और ये वाला कैंसिल हो गया एक दूसरे को, तो क्या बचेगा 136 इज इक्वल टू 4n बचा। तो हमें क्या निकालना है n का वैल्यू, तो n का वैल्यू इज इक्वल टू 136 डिवाइड बाय 4, दैट विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 3 12 4 4 16। करेक्ट है, तो आ गया आपका आंसर 34। तो आपका n कितना है टोटल, n का वैल्यू आ गया 34। ठीक है, कहां पे लिखूं, यहां पे लिखता हूं, देयरफॉर n इज इक्वल टू 34। आपने n का वैल्यू निकाल लिया, आपने n का वैल्यू निकाल लिया। अब मुझे क्या निकालना है, सम निकालना है, क्योंकि हमें तो मेन क्या है सम निकालना है। तो सम के लिए फॉर्मूला क्या है, एसएन वाला फॉर्मूला, एसएन इज इक्वल टू n बाय 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही फॉर्मूला है। अब मेरे पास n का वैल्यू है तो मैं डाल सकता हूं, एसएन निकालना है मुझे, यानी टोटल कितने आएंगे वो निकालना है ना। तो एसएन का फॉर्मूला हो जाएगा, एसएन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा n बाय 2, ठीक है ना, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अब देखो इससे सॉल्व कर सकते हैं क्या, हाँ देखो, हाँ इसमें ना एक और फॉर्मूला लगा सकते हो। ये इतना बड़ा सॉल्व करने से अच्छा जो हमारा एसएन का दूसरा फॉर्मूला है वो भी लगा सकते हो ना यार। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही समझाया है कि एसएन के हमारे दो फॉर्मूले हैं, एक तो ये वाला फॉर्मूला भी है, एक तो ये वाला फॉर्मूला भी है एसएन के लिए। ठीक है, एसएन के लिए ये वाला फॉर्मूला भी है और दूसरा एक और फॉर्मूला है एसएन इज इक्वल टू n बाय 2 t1 प्लस tn, ये शॉर्टकट फॉर्मूला है, इससे भी निकाल सकते हैं ना, क्योंकि हमें n का वैल्यू मिला हुआ है ना। तो इतना बड़ा सॉल्व करने से अच्छा इसको सॉल्व कर लो, छोटा पड़ेगा। तो एसएन इज इक्वल टू n कितना है 34 बाय 2 t1, सबसे पहला टर्म क्या है t1 कितना है, पहला टर्म 4 प्लस tn कितना निकाला आपने, सॉरी tn तो पहले से दिया हुआ था 136, डाल दो, सॉल्व कर लेते हैं। तो एसएन इज इक्वल टू 34 बाय 2 यानी कि 17 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 136 होता है 140, तो 17 को 140 से मल्टीप्लाई कर दो, आपका एसएन का वैल्यू आ जाएगा, जो कि आ रहा है दोस्तों 2380। तो 2380 इज द एसएन का वैल्यू, यानी कि अगर आप 1 से लेके 40 के बीच में जितने भी आपके ऐसे नंबर आते हैं जो 4 से डिवाइड हो जाएंगे, उसको अगर प्लस करोगे एक दूसरे से, तो आपका आंसर कितना आएगा 2380 आएगा। और इस प्रकार हमने इसको निकाल लिया। कितना सिंपल एग्जाम्पल है कि नहीं दोस्तों, समझ में आ रहा है। तो ये हो गया हमारा सेकेंड टाइप का एग्जाम्पल यहां पे कंप्लीट। ओके, चलो अब हम जाएंगे क्वेश्चन नंबर 3 का बी में, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का ए। अब हम जाएंगे आखिरी पड़ाव, हमारा आखिरी टाइप के क्वेश्चंस, यानी क्वेश्चन नंबर 3 बी का, इसको भी सॉल्व कर लेंगे, फिर हमारा आज का लेक्चर जो है कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट था, इसको स्क्रीनशॉट ले लेना, बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा है ये। ठीक है, ऐसे टाइप के एग्जाम्पल, मतलब हो सकता है नंबर चेंज हो जाए, लेकिन ऐसे टाइप के एग्जाम्पल्स बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है ना, या फिर ये भी आ सकता है, बोर्ड इज अनप्रिडिक्टेबल, लेकिन फिर भी हम आपके लिए पूरा का पूरा करवा रहे, ताकि आपको हर टाइप का एग्जाम्पल्स पता रहे, और आपको कोई भी अलग नंबर के साथ भी सेम टाइप का एग्जाम्पल अगर पूछे तो आप बिंदास उसको सॉल्व करके दिखा सकते हो। ठीक है, चलो अब ये हो गया हमारा बोर्ड क्लीन। अब हम जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि होगा हमारा अगेन 3 मार्क्स का क्वेश्चन नंबर 3 के बी। ये हमारा आखिरी टाइप है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 4 जो होता है 4 मार्क्स का, वो ऑलरेडी मैंने इसी बीच में करवा दिया, मतलब इसी में से क्वेश्चन नंबर 4 के तरीके से भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन में ले रहा हूं, थ्योरेटिकल क्वेश्चन ज्यादातर पूछे जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में भी और क्वेश्चन नंबर 3 के बी में भी। क्या है क्वेश्चन, कल्पना सेव सम अमाउंट्स एवरी मंथ, मतलब कल्पना जो है ना, कल्पना सेव्स सम अमाउंट, क्या बचाती है वो, कुछ पैसा बचाती है हर महीने, एवरी मंथ वो कुछ पैसे बचाती है। ध्यान से देखना, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये रियल लाइफ में यूज होने वाला क्वेश्चन है। ठीक है ना, इन द फर्स्ट 3 मंथ सी सेव्स, मतलब पहले 3 मंथ में, इन फर्स्ट 3 मंथ कितना बचा रही है वो, पहले 3 मंथ में शी सेव्स कितना बचा रही है, 100 रुपया, 150 और 200,
100 रुपया पहले महीने में, 150 रुपया दूसरे महीने में, 200 रुपया तीसरे महीने में, पहला महीना, दूसरा महीना, तीसरा महीना। तो इस प्रकार वो पैसे बचाती है। ठीक है, तो हमें क्वेश्चन पूछा है इन हाउ मेनी मंथ विल सेव 1200 रुपया, मतलब उसको कितने महीने लगेंगे। इन हाउ मेनी मंथ शी विल सेव 1200 रुपया, मतलब आपको पूछा है कि वो पहले महीने में 100 रुपया बचा रही है, दूसरे महीने में 150 रुपया बचा रही है, तीसरे महीने में 200 रुपया बचा रही है। तो ऐसे करते 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 उसको कितने महीने लगेंगे तब जाके वो 1200 रुपया बचा पाएगी। तो कैसे निकालेंगे, बहुत सिंपल एग्जांपल है। ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन दिया तो है, लेकिन इसको हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में कन्वर्ट करेंगे। कैसे करेंगे, ध्यान से देखना। हमारे पास बोला है कि पहले 3 मंथ, मतलब हमारा सिक्वेंस क्या है, 100, 150, 200 और करते करते डैश 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 है। यानी कि इससे पता क्या चला कि ए हमारा 100 होगा, कॉमन डिफरेंस कितना होगा 150 माइनस 100 दैट विल बी इक्वल टू 50। कॉमन डिफरेंस कितना है, 50 रुपया है ना कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो ये मिल गया। हमें पूछा है हाउ मेनी मंथ, मतलब क्या निकालना है, एन निकालना है। हाउ मेनी पूछा है मतलब एन निकालना है, और एंड में कितना उसने पाया है, मतलब एंड में कितना होना चाहिए, 1200 रुपया होना चाहिए। यानी कि हमारा जो टीएन का वैल्यू होगा वो कितना होगा, एन तो पहले क्वेश्चन मार्क है वो लिख दो, एन इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, और टीएन का वैल्यू मतलब सबसे आखिरी वाला जो वैल्यू दिया है हमें 1200, इतना उसको सेव करना है। तो कैलकुलेट कर लेंगे, सेम फॉर्मूला लगेगा टीएन वाला, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। देखो कितना सिंपल है, टीएन के जगह पे लिखोगे 1200 इज इक्वल टू ए कितना है 100 प्लस एन मुझे निकालना है तो एन माइनस 1, डी कितना है 50, डाल दिया, कैलकुलेट कर लो। देखो कितना सिंपल तरीके से आपका आंसर निकलेगा। यही होता है दोस्तों, लोग ये क्वेश्चन देके डर जाते हैं, क्वेश्चन को बनाने नहीं आता है उनको। कितना सिंपल था, सब चीज तो दिया हुआ था, बस आपको सॉल्व करने आना चाहिए, और कुछ है ही नहीं इस टाइप के एग्जांपल में। ठीक है ना, देखो यहाँ पे 1200 विल बी इक्वल टू 100 इधर ही था, प्लस 50n माइनस 50 हो जाएगा, ये 50n माइनस 50, बस आपने मल्टीप्लाई किया, 50 मल्टीप्लाई यानी 50n, 50 माइनस 50 मल्टीप्लाई बाय -1 इज -50। ये 100 और -50 मिलके कितने हो जाएंगे, 100 माइनस 50 कितना हो जाएगा 50 प्लस 50n। ये 50 को इधर भेज दूंगा तो माइनस हो जाएगा 1200 से, तो 1200 माइनस 50 दैट विल बी इक्वल टू 50n। यहां पे सॉल्व करता हूं बाकी का, तो 50n इक्वल टू 1200 माइनस 50 मतलब 1150, तो 50n इज इक्वल टू 1150। Therefore L will be equal to 1150 डिवाइड बाय 50। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, डिवाइड कर लो, 1150 में से 50 डिवाइड होता है, ये 0 0 कैंसल, 5 2 10, 5 3 15, तो आपका आंसर आ गया 23। यानी कि आपका जो टाइम लगेगा, वो जो लड़की थी क्या नाम था, कल्पना, तो कल्पना को कितने महीने लगेंगे, 23 महीने लग जाएंगे, तब जाके वो 1200 रुपया बचा पाएगी। मतलब 23वें महीने पे, 23वां महीना मतलब लगभग 2 साल के आसपास, 24 महीना मतलब 2 साल होता है, मतलब उसको 2 साल लग जाएंगे, तब जाके वो 1200 रुपया सेव कर पाएगी। कितना सिंपल था, देख लो। अब इसके बाद में कराऊंगा आज का इस चैप्टर का आखिरी लेक्चर, फटाफट से देख लेना, इसको देख लो पहले। ऐसे टाइप के क्वेश्चन नंबर 4 में भी पूछते हैं, इसीलिए मैं दोनों को मिक्स करके पढ़ा रहा हूं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का जो बी है वो क्वेश्चन नंबर 4 के आसपास में भी पूछे जा सकते हैं, बस आपका वेटेज चेंज होगा। इसके लिए मैं यहां पे स्लैश मार के क्वेश्चन नंबर 4 भी कर देता हूं, 4 मार्क्स का। ठीक है ना, और जो इसके पहले भी कराया वो भी 4 मार्क्स का भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, चलो ये हो गया। अब ऐसे ही एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है जो कि आखिरी एग्जांपल होगा इस चैप्टर का, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी होगा, तो इसको फटाफट से मैं करा देता हूं, फिर आज का लेक्चर को हम लोग स्टॉप करेंगे। ठीक है, चलो देख लेते हैं मेरे साथ आखिरी एग्जांपल। क्या आप लोग रेडी हो दोस्तों? और प्लीज मुझे कमेंट करते रहना, क्योंकि मैं आपको बार बार नहीं बोलूंगा कि यार हमें कमेंट करो, क्योंकि यार हमें अच्छा लगेगा अगर आप लोग हमारे रिस्पांस अच्छी तरीके से करोगे, क्योंकि हम आपके लिए कंटिन्यूस मेहनत कर रहे हैं, यही सोच के कि आप लोग बोर्ड एग्जामिनेशन में टॉप करो और 90-95% मार्क्स जो है अपने सब्जेक्ट्स में स्कोर करके दिखाओ। बस यही तो मेरी सपना है दोस्तों, बस, और कुछ नहीं करना है आपको। तो प्लीज हमें सपोर्ट कर सकते हो आप लोग जितना हो सके उतना। ठीक है, चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 2, आखिरी एग्जाम्पल फॉर टुडे। क्वेश्चन ये पूछा है, मेरी गॉट ए जॉब, एक लड़की है जिसका नाम है मेरी गॉट अ जॉब, मेरी को जॉब लग गया, मेरी। ठीक है, विथ सैलरी 15,000 पर मंथ, वाह अच्छा सैलरी मिल रहा है, विथ सैलरी 15,000 पर मंथ, हर महीने का 15,000 सैलरी का जॉब उसको लग गया है। इफ हर सैलरी इंक्रीज बाय 100 रुपया हर मंथ, यानी कि उसका जो सैलरी है, इफ हर सैलरी इंक्रीजेस 100 रुपया पर मंथ, यानी कि हर मंथ में उसका 100 रुपया बढ़ रहा है। 15,000 मिल रहा था, अगले महीने 15,100 मिलेगा, उसके अगले महीने 15,200 मिलेगा, मतलब हर महीने 100 रुपए बढ़ते जा रहा है इस प्रकार से। ठीक है, तो हमें पूछा है हाउ मच सैलरी वुड गेट आफ्टर 20 मंथ, हाउ मच सैलरी शी विल गेट आफ्टर 20 मंथ, मतलब 20 महीने के बाद उसको कितना सैलरी मिलेगा, ये हमें पता लगाना है। कितना सिंपल है,
लगभग वैसे ही टाइप का एग्जांपल है, लेकिन थोड़ा रिवर्स में है, थोड़ा उल्टे में है। कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल है। तो सबसे पहली बात मुझे बताओ कि सैलरी सबसे पहला क्या मिला उसको, 15,000। तो 15,000 सबसे पहला सैलरी है, तो इसका मतलब मेरा ए हो गया 15,000। कितने से बढ़ रहा है, मतलब डिफरेंस कितना आ रहा है हर बार, कितने से बढ़ रहा है, 100 रुपए से, मतलब डी मेरा कितना हो गया 100। लॉजिक समझ में आ रहा है? और कुछ है नहीं इस क्वेश्चन के अंदर, कुछ लॉजिक है नहीं, बस आपको कन्वर्ट करके लिखना है और कुछ नहीं। ए मिल गया 15,000, डी मुझे पता है हर महीने 100 रुपए बढ़ रहा है, तो कॉमन डिफरेंस कितना होगा, डी होगा। ठीक है, मुझे कितने निकालना है, 20 महीनों के बाद निकालना है। मतलब यहां पे मेरा जो एन का वैल्यू दिया है वो दिया है 20 मंथ यानी 20, एन का वैल्यू 20 है, और हमें निकालना है एक्चुअल में T20 का वैल्यू, क्योंकि 20वें महीने पे कितना आएगा वो हमें निकालना है। T20 का वैल्यू मतलब TN का वैल्यू निकालना है, T20। ठीक है ना? तो अब इसको हम लोग कैसे निकालेंगे, यहां पे देखो फॉर्मूला सेम रहेगा, TN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। TN के जगह पे अब मैं क्या लिखूंगा, T20, क्योंकि N मेरा 20 है, 20वां महीने पे निकालना है, तो N मेरा 20 है। A मेरे पास है 15,000 प्लस N मुझे पता है 20, तो 20 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय डी मुझे पता है 100। ठीक है, तो T20 विल बी इक्वल टू 15,000 प्लस 20 माइनस 1 इज 19 मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, ये हो गया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं यहां पे। तो देयरफॉर T20 विल बी इक्वल टू 15,000 ये वाला प्लस 19 मल्टीप्लाई बाय 100 इज 1900। तो 15,000 प्लस 1900 कितना हो जाएगा, 15,000 प्लस 1900 दैट विल बी इक्वल टू 16,900। तो ये उसका सैलरी रहेगा 20 महीने के बाद। तो आपका आंसर आ गया T20। तो आप एक स्टेटमेंट यहां पे लिख लेना कि मेरी सैलरी आफ्टर 20 मंथ विल बी 16,900 रुपीज। ठीक है, 16,900 रुपया उसका सैलरी रहेगा। ठीक है, समझ में आ गया दोस्तों, क्लियर है? तो यही था दोस्तों हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन, जिसमें हमने करा दिया। अब ये क्वेश्चन हमने 3 मार्क्स वाले भी करा दिए हैं मिक्स करके, 4 मार्क्स वाले भी करा दिए हैं, क्योंकि इसी में से आपको अल्टरनेट करके पूछता है। ऐसा कोई डिजाइन नहीं है, थोड़े बड़े क्वेश्चन जो होते हैं वो 4 मार्क्स के लिए आते हैं, 3 मार्क्स के लिए फ्लक्चुएट करके पूछ सकता है। और हमने आपको स्टार्टिंग से ही 1 मार्क्स के, 2 मार्क्स के, 3 मार्क्स के एंड 4 मार्क्स के भी मिक्स करके करा दिए। तो उम्मीद करता हूं कि ये चैप्टर में जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मुझे लगे क्वेश्चन होंगे जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं इस चैप्टर में से, वो हमने करा दिया है। और उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत ज्यादा इजीली समझ में भी आ गया होगा ये पूरा का पूरा चैप्टर। ठीक है, तो इसी के साथ दोस्तों आज का हमारा लेक्चर समाप्त होता है। आज के पूरे इस लेक्चर में बहुत ही इफेक्टिव तरीके से, बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमने ये पूरा आपको कंप्लीट करा दिया। तो बस इतना ही बोलना चाहूंगा कि हम आपके लिए कंटिन्यूस मेहनत कर रहे हैं दोस्तों, और आप भी हमारे लिए थोड़ा सा रिस्पांस दिखा सकते हो हमारे वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ शेयर करके। ठीक है, तो बस इतना ही बोलूंगा, जल्दी लेकर आऊंगा आपके लिए और भी कंटिन्यूस LMR सीरीज। बाकी तो कंटिन्यूस वन शॉट आपको मिल रहे होंगे, और बाकी जो भी इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी वाले वीडियोस है वो सब हम डाल रहे हैं। लास्ट 10 डे स्ट्रैटेजी फॉर प्रिपरेशन ऑफ बोर्ड एग्जाम ये हमने डाला हुआ है कल के दिन, तो जाके देख लेना वीडियो को। ठीक है, वीडियो समाप्त होता है। ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज हमें कॉमेंट करके बताना। वीडियो पसंद आया है, अच्छा लगा दोस्तों, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर जरूर से करना अपने दोस्तों के साथ, जितना हो सके शेयर करो। LMR सीरीज को बताओ दोस्तों को कि कितना बेहतरीन सीरीज है। प्लीज शेयर टू एवरीवन। फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पे आए हो, अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। ठीक है दोस्तों, तो जल्दी मिलेंगे हमारे न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।